वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का कक्षा 11 के यूनिट 12 के लेक्चर नंबर 3 में हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आईयूपीएसी प्रणाली। ठीक है, रूढ़ प्रणाली क्या होती है, व्युत्पन्न प्रणाली क्या होती है, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं और आज हम आईयूपीएसी प्रणाली को पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो आईयूपीएसी प्रणाली जो इसकी मेन ब्रांच है या मैं कहूँ मेन जो ऑफिस है, जो ये संस्था है, वो कहाँ स्थित है? स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है, और आपने इसका 10वीं क्लास में पूरा नाम पढ़ रखा है। इसका पूरा नाम क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये किसका नाम है? आईयूपीएसी का पूरा नाम है। इसको दूसरा नाम और दिया जाता है, इसको जेनेवा पद्धति भी हम कह देते हैं या जेनेवा प्रणाली भी हम इसको कहते हैं। ठीक है ना। अब देखो, मैं पहले क्या है, इसमें थोड़े थोड़े जो आपके काम में आने वाली चीजें उनको बताऊंगा, फिर आईयूपीएसी प्रणाली में हम कैसे नामकरण करते हैं उनके हम एक एक करके बारीकी से नियम पढ़ेंगे और नियम पढ़ने के बाद हम एक एक करके एग्जांपल्स को समझेंगे। ठीक है, ये हमारा पढ़ने का प्रोसेस रहेगा। तो पहले देखो, पूर्व लग्न, इसमें दो चीजें यूज होती है, एक पूर्व लग्न यूज होता है और एक अनुलग्न यूज होता है। पूर्व लग्न आप सबको पता है, पूर्व लग्न का मतलब क्या है? जो पहले लगते हैं। ठीक है, तो इन्हें सर्वप्रथम लिखा जाता है। जब भी आप नामकरण लिखोगे तो अगर आपका पूर्व लग्न है तो उस पूर्व लग्न को आप क्या लिखोगे? पहले लिखोगे। और अनुलग्न, अनुलग्न को कब लिखा जाता है भाई? अनुलग्न को बाद में लिखा जाता है और इन्हें कार्बन संख्या के साथ में आप क्या लिखोगे? बाद में लिखोगे। अनुलग्न अभी आपको मैंने कौन कौन से बताए हैं? 3, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। ठीक है, एल्केन का हम लगाएंगे एन, एल्कीन का हम लगाएंगे इन और एल्काइन का हम लगाएंगे आयन। हम ये पूर्व लग्न अनुलग्न यूज करेंगे। ठीक है ना। अनुलग्न को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सफिक्स, और पूर्व लग्न को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स। जैसे अगर फ्लोरीन आ गया तो इसके लिए हम क्या पूर्व लग्न यूज करेंगे? फ्लोरो। क्लोरीन के लिए क्लोरो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, आयोडीन के लिए आयोडो। और आपको पता है जितने भी एल्किल समूह हैं उनके लिए हम, जैसे मैथिल, मैथ है, 1 कार्बन है तो मैथिल, 2 कार्बन है तो एथिल, 3 कार्बन है तो प्रोपिल, 4 कार्बन है तो ब्यूटिल, इस तरीके से हम यूज करेंगे। ठीक है, तो देखो, मैथिल को शॉर्ट में एमई भी लिखते हैं, एथिल को शॉर्ट में ईटी भी लिखते हैं। ठीक है ना। और C3H7 ये क्या है? आपका प्रोपिल। और C6H5 जो बेंजीन रिंग करके इस तरीके से आती है, इस तरीके से एक संरचना होती है, तो उसमें आप क्या लगाओगे? पूर्व लग्न फेनिल। और इसके बाद आप क्या लिखोगे? NO2 के लिए नाइट्रो, और अगर NO आ जाए तो उसके लिए आप क्या लिखोगे? नाइट्रोसो लिखोगे। तो ये पूर्व लग्न आपको याद रखने हैं और ये अनुलग्न भी क्या क्या है तो आपको याद रखने हैं। सिंगल बॉन्ड होगा तो एन लगाओगे, डबल बॉन्ड होगा तो इन लगाओगे और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो क्या लगाओगे? आयन लगाओगे। तो आप इस चार्ट को एक बार अच्छे से लिख लो, फिर आगे की बात करते हैं अपन। लिख लिया? आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और स्क्रीनशॉट लेकर भी आप लिख सकते हो। ठीक है ना। अब दो चीजें और आपके काम में आती हैं। पहला तो है आपका क्रियात्मक समूह और दूसरा है आपका प्रतिस्थापी समूह। तो इन दोनों को भी मैं बता देता हूं, आगे हम बार बार यूज में लेंगे कि क्रियात्मक समूह और प्रतिस्थापी समूह। तो आपका पहचानना जरूरी है कि किसको तो हम प्रतिस्थापी समूह कहेंगे और क्रियात्मक समूह की परिभाषा क्या है, किसे कहते हैं क्रियात्मक समूह। ठीक है, समझना भाई। हेडिंग लगाओगे सबसे पहले आप क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह। ठीक है, देखो भाई, क्रियात्मक समूह किसे कहेंगे? कि वो परमाणु या परमाणुओं का समूह जो किसी यौगिक को विशिष्ट गुण प्रदान कर देता है, उस यौगिक को एक नए गुण प्रदान कर दे, ऐसे समूह को हम क्या कहेंगे? क्रियात्मक समूह। ठीक है, और इसे हम मुख्य कार्बन श्रृंखला में क्या करते हैं? सम्मिलित करते हैं। तो आप इसकी परिभाषा क्या लिखोगे? कि वह परमाणु या परमाणुओं का समूह जो किसी यौगिक को विशिष्ट गुण प्रदान करता है, क्रियात्मक समूह कहलाता है। समझ गए परिभाषा को? ये क्या करेगा? यौगिक को विशिष्ट गुण प्रदान करता है, यौगिक को विशिष्ट गुण प्रदान करता है। दूसरी बात हम क्या लिखेंगे? इसे मुख्य कार्बन श्रृंखला में, मुख्य कार्बन श्रृंखला में सम्मिलित किया जाता है, सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, अगर क्रियात्मक समूह को मुख्य कार्बन श्रृंखला में सम्मिलित किया जाए तो यह क्या कहलाता है? मुख्य क्रियात्मक समूह कहलाता है। तो मैं इसे लिख देता हूं, इसे यदि, एक वर्ड और जोड़ दो, यदि मुख्य कार्बन श्रृंखला से सम्मिलित किया जाता है तो इसे क्या कहते हैं?
मुख्य क्रियात्मक समूह कहते हैं, मुख्य क्रियात्मक समूह कहते हैं। ठीक है, अभी आगे बताऊंगा मैं आपको अलग अलग तरीके के क्रियात्मक समूह, जैसे फॉर एग्जांपल चलो दे ही देता हूं, COOH, इसका नाम क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो ये भी एक क्या हो गया, क्रियात्मक समूह हो गया। ठीक है, और दे देता हूं आपको OH क्या हो गया, अल्कोहल, तो ये भी क्या है, एक प्रकार का क्रियात्मक समूह है। ठीक है, अब दूसरी यहां पर आप एक परिभाषा यूज करते हो जिसका नाम है प्रतिस्थापी समूह, प्रतिस्थापी समूह। तो देखो प्रतिस्थापी समूह किसे कहते हैं कि मुख्य कार्बन श्रृंखला के अतिरिक्त, अब आपने मुख्य कार्बन श्रृंखला देख ली कि मुख्य कार्बन श्रृंखला के अतिरिक्त जो भी आपका समूह शेष रह जाए उसे आप क्या कहोगे, प्रतिस्थापी समूह कहोगे। तो यहां पर आप डेफिनेशन क्या लिखोगे कि मुख्य कार्बन श्रृंखला के अलावा, मुख्य कार्बन श्रृंखला के अलावा, मुख्य कार्बन श्रृंखला के अलावा शेष बचे परमाणु या परमाणुओं के समूह को प्रतिस्थापी समूह कहते हैं, प्रतिस्थापी समूह कहते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, ये मैंने ले लिया कोई एक यौगिक, और यहां पर आपको पता है मुख्य कार्बन श्रृंखला सबसे ज्यादा कार्बन की होती है, तो ये तो हमारी हो गई कौन सी, मुख्य कार्बन श्रृंखला, ये तो हमारी हो गई मुख्य कार्बन श्रृंखला। अब मैंने क्या बताया, मुख्य कार्बन श्रृंखला के अलावा जो कुछ भी बचे वो क्या है, आपका प्रतिस्थापी समूह। तो अब ये हमारा CH3 क्या हो चुका है, प्रतिस्थापी समूह। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको प्रतिस्थापी समूह क्या है। एक बार आप इनको लिख लो, फिर हम आगे की बात करते हैं, एक एक करके नियम पढ़ते हैं। अब देखो IUPAC प्रणाली के नियम, IUPAC नामकरण के नियम, नामकरण के नियम। ठीक है, एक एक करके आपको नियम समझाऊंगा मैं, और उस नियम के साथ साथ हम एग्जाम्पल भी देखेंगे कि इस नियम से हम किस प्रकार से आंसर दे सकते हैं। तो सबसे पहला नियम क्या है, सबसे पहला नियम है सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन, कार्बन श्रृंखला का चयन। ठीक है, सेलेक्ट द मेंबर ऑफ मैक्सिमम कार्बन एटम। ठीक है, तो कार्बन परमाणु सबसे ज्यादा हो वो आपको कार्बन श्रृंखला का चयन करना है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दूं तो यहां देखो, एक आपके पास ये यौगिक है CH3 CH CH2 CH3 CH3। ठीक है, और आपसे बोला जाए कि इसमें सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करो। ठीक है, तो आपको पता है लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन यानी उसमें कार्बन परमाणु ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं यहां से गिनूं तो 1 2 3, यहां तो सिर्फ और सिर्फ कितने परमाणु आए, 3 ही आए, 1 2 3, यहां तो केवल कितने परमाणु आए बच्चों, 3 परमाणु आए। लेकिन अगर हम नीचे जाएं तो 1 2 और ये वाला कार्बन हो गया तीसरा, ये वाला कार्बन हो गया चौथा। तो यहां से अगर हम इधर को गए नीचे की तरफ तो हमें कितने कार्बन परमाणु मिले, 4 मिले हमें। तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला कौन सी हुई, 4 कार्बन परमाणुओं की। तो यहां पर हमारी जो मुख्य कार्बन श्रृंखला निकल के आएगी वो मुख्य कार्बन श्रृंखला हमारी कौन सी होगी, वो मुख्य कार्बन श्रृंखला हमारी ये होगी। ठीक है, ये वाली तो हमारी गलत होगी क्योंकि यहां पर 3 ही कार्बन परमाणु आ रहे हैं, यहां पर 4 कार्बन परमाणु आ रहे हैं, तो ये वाली हमारी क्या होगी, मुख्य कार्बन श्रृंखला। समझ गए। एक एग्जांपल मैं और देता हूं और आप मुझको बताओगे कि मुख्य कार्बन श्रृंखला कौन सी होगी। दूसरा CH3 CH2 CH2 CH CH3 और नीचे लगा रखा है C2H5। अब आप मुझे इसमें बताओगे मुख्य कार्बन श्रृंखला कौन सी है। सेम टू सेम एक एग्जांपल और देता हूं आपको, CH3 CH C2H5 CH C2H5 CH3। इसमें भी आपको बताना है मुख्य कार्बन श्रृंखला कौन सी है। आप अपने घर में कॉपी पेन में करो, फिर मैं आपको आंसर बताता हूं। अब देखो यहां पर देखो, आपने देखा होगा तो यहां से अगर हम गिने या यहां से हम गिने तो कितने कार्बन परमाणु मिलेंगे भाई। इधर से हम गिने तो 1 2 3 4 5, इधर से कितने कार्बन परमाणु मिले हमको,
5 कार्बन परमाणु मिले। और अगर हम इधर से गिने 1 2 3 4 5, तो इधर से अगर ऐसे गिन रहे हो तो ऐसे भी 5 कार्बन परमाणु मिल रहे हैं। लेकिन अगर आपने नीचे की तरफ देखा हो तो नीचे की तरफ आपको कितने कार्बन दिख रहे हैं? 2 कार्बन दिख रहे हैं। तो 2 कार्बन को हम इस C2H5 को ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? देखो ये C2H5 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, CH3CH2 और डैश, बात तो वही है। यहां भी कितने कार्बन है? 2, 1 और 1 2, और हाइड्रोजन यहां भी कितने हैं? 5, और यहां भी 3 और 2 कितने हैं? 5। यानी हम इसको ऐसे खोल के भी तो लिख सकते हैं। तो इसकी जगह हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं भाई, CH2 और CH3। तो ये कितने का? ये भी क्या है? C2H5 ही है। अरे हमने C2H5 को क्या कर दिया? इस तरीके से खोल के लिख दिया। तो अब अगर आप देखोगे तो आपको साफ साफ दिख रहा है 1 2 3 4 5 6। यहां कितने कार्बन की श्रृंखला मिल गई आपको? 6 कार्बन की। जबकि आप इधर से देखोगे तो 1 2 3 4 5, आपको यहां पर सिर्फ कितने कार्बन की श्रृंखला मिली? 5 कार्बन की। तो हमें तो कौन सी श्रृंखला लेनी है? सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला लेनी है। तो हम नंबरिंग कहां से करेंगे? यहां से 1 2 3 4 5 6। ठीक है। तो एक बात आपको यह भी याद रखनी है कि अगर C2H5 इस तरीके से हो तो पहले आप चेक कर लो कि क्या वहां से आपको लंबी कार्बन श्रृंखला मिल रही है, और अगर लंबी कार्बन श्रृंखला मिल रही है तो आप उसी का क्या करोगे? चयन करोगे। ठीक है। तो सबसे पहले आपने ये लंबी कार्बन श्रृंखला ले ली। ठीक है। अब इस तीसरे वाले में इसी तरीके से यहां पर आपको देखोगे तो इस तरीके से 1 2 3 4, केवल कितने मिले आपको कार्बन परमाणु? यहां से गिना आपने तो केवल कितने कार्बन परमाणु मिले आपको? 4 कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला मिली। हमें तो कौन सी लेनी है? सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला। तो यहां पर C2H5 रखा है, वही उसी तरीके से इसको CH3CH2 में चेंज कर सकते हैं अपन। तो यहां इसको अपन अगर चेंज कर दें तो यहां भी CH2CH3 और यहां भी क्या हो जाएगा? CH2CH3। तो इसका मतलब भी क्या है? C2H5 ही है। तो अब यहां पर अगर हम देखें, यहां से गणना करें तो 1 2 3 4 5 6, हमें कितने कार्बन की श्रृंखला मिल गई? 6 कार्बन की श्रृंखला मिल गई। तो हम क्या करेंगे? इसी कार्बन श्रृंखला को चयनित करेंगे। ठीक है। तो ये 1, ये 2, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां और ये 6वां। तो यहां पर कितने कार्बन की श्रृंखला मिली? 6 कार्बन की। तो हमें तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला चाहिए। तो हमारी कार्बन श्रृंखला कौन सी होगी? ये वाली कार्बन श्रृंखला कैसी होगी? गलत होगी। ठीक है। तो आप इन एग्जांपल्स को एक बार लिख लो। समझ गए? चलो एक एग्जांपल और करके बताओ आप। ठीक है। इस एग्जांपल से मैं कंफर्म समझ जाऊंगा कि आप इस चीज को सीखे या नहीं। ठीक है। इसके बाद CH2 CH CH3 CH CH3 CH3 CH3। अब आप मुझे इसमें बताओगे कि भाई यहाँ का 4 बॉन्ड पूरे हो गए तो यहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं लगेगा। अब आप इसमें बताओ कि मुख्य कार्बन श्रृंखला कौन सी है। तो अगर आप सीधे सीधे गिनोगे तो 1 2 3 4 5 6, आपको कितने कार्बन की श्रृंखला मिली? 6 ही कार्बन की श्रृंखला मिली। और आप अगर इससे उल्टे आ जाओगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ से आपको कितने कार्बन की श्रृंखला मिली? 7 कार्बन की श्रृंखला मिली। तो हमारी मुख्य कार्बन श्रृंखला कौन सी होगी? ये वाली, ना कि ये वाली। ठीक है। ये वाली हमारी मुख्य कार्बन श्रृंखला होगी। अगर किसी ने यहां से यहां तक सेलेक्ट की है तो ये कार्बन श्रृंखला हमारी कैसी होगी? गलत। हमारी सही कौन सी होगी? ये वाली कार्बन श्रृंखला सही होगी। ठीक है। अब आपने कार्बन श्रृंखला का चयन करना सीख लिया। अब दूसरा नंबर क्या आता है हमारा? हमको इनको क्रमांकित करना पड़ता है, इनका नामांकन करना पड़ता है। अब ये डिसाइड कैसे करें कि कौन से कार्बन को 1 अंक दें, कौन से कार्बन को बाद में अंक दें? तो देखो, इसके सेलेक्ट करने के लिए आपको एक चीज याद रखनी है। पूरी IUPAC में जो खेल चलता है ना, वो न्यूनतम अंक का चलता है। यानी जहां तक आपको पॉसिबल हो, आपको हर चीज को क्या देना होता है? न्यूनतम अंक प्रदान करना होता है। ठीक है। तो पहला रूल समझ लो, मुख्य कार्बन श्रृंखला चयन कर लिया। अब दूसरे रूल पर आते हैं। ठीक है। दूसरा रूल लिखो पहले आप। दूसरा रूल लिखो, अधिकतम प्रतिस्थापियों का चयन। अधिकतम प्रतिस्थापियों का चयन। तो दूसरा रूल लिखेंगे हम, अधिकतम प्रतिस्थापियों का चयन। प्रतिस्थापियों का चयन। ठीक है। तो मुख्य कार्बन श्रृंखला का तो आपको चयन करना ही है,
लेकिन साथ में आपको ये भी याद रखना है कि जो प्रतिस्थापी समूह हो वो कैसे आए, श्रृंखला के पास में ज्यादा से ज्यादा है, यानी प्रतिस्थापी समूह की संख्या भी ज्यादा हो और मुख्य कार्बन श्रृंखला का भी चयन हो जाए, हमें उस तरीके से मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन करना है। ठीक है, तो पहले के दो एग्जाम्पल में आपको 2-3 एग्जाम्पल मिटा देता हूं और लास्ट वाले एग्जाम पर आप गौर करना जो मैंने आपको बाद में लिखाया है, और आप मुझे इसमें गिन के बताओ कि इसमें कितने प्रतिस्थापी समूहों की संख्या होगी। प्रतिस्थापी समूह की परिभाषा मैंने आपको क्या बताई कि मुख्य कार्बन श्रृंखला के अलावा जो भी आपका समूह बचता है, जो भी आपका परमाणु बचता है, वो क्या कहलाता है, आपका प्रतिस्थापी समूह। तो देखो इसमें मुख्य कार्बन श्रृंखला तो हमने ये चूज कर ली, तो इसमें प्रतिस्थापी समूह कितना बचा, 1 2 3 और 4 और 5, यानी यहाँ पर कितने प्रतिस्थापी समूह आए, 5 प्रतिस्थापी समूह आए। तो यहाँ पर ये जो कार्बन श्रृंखला है ये हमारी कैसी है, मुख्य कार्बन श्रृंखला, जो हमने सही प्रकार से चयन। मैंने अभी आपको रूल बताया था कि पूरी आईयूपीएसी में किसका क्लेश चलता है भाई, न्यूनतम का, हमको जितना संभव हो न्यूनतम अंक प्रदान करना होता है। तो तीसरा आप क्या लिखोगे, क्रमांकन नियम, क्रमांकन नियम। तो हमें क्या याद रखना है, कार्बन परमाणु का नामांकन उस सिरे से करते हैं, उस सिरे से करते हैं जहां प्रतिस्थापी समूह को, प्रतिस्थापी समूह को कम से कम अंक प्राप्त हो, कम से कम अंक प्राप्त हो। अगर इस वलय में क्रियात्मक समूह है तो आपको न्यूनतम अंक किसको देना है, क्रियात्मक को। लेकिन अभी मैंने आपको क्या बताया, अभी मैं सिर्फ आपको कार्बन कार्बन वाले सिखाऊंगा, ठीक है ना। जैसे ही कार्बन कार्बन वाले नामांकन हम सारे क्लियर कर देंगे, हाइड्रोकार्बन के हम नामांकन क्लियर कर देंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा क्रियात्मक समूह वाले आईयूपीएसी नामकरण, ठीक है। तो टॉपिक लंबा चलेगा, दिक्कत मत करना, छोटे छोटे पॉइंटों को बारीकी से समझते हुए चलेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, अगर क्रियात्मक समूह हो तो क्रियात्मक समूह को न्यूनतम अंक देना है, लेकिन यहाँ हम सिर्फ प्रतिस्थापी की बात कर रहे हैं तो हम क्या कहेंगे, प्रतिस्थापी समूह को हम न्यूनतम अंक प्रदान करेंगे, ठीक है। अब देखो, चलो इसी एग्जांपल को देखो, ये वाला एग्जांपल है और आपने इसको क्या करना है, कार्बन का नामांकन करना है। तो नामांकन किस सिरे से करोगे, देखो अगर मैं इस सिरे से करूं तो इस सिरे से नामांकन करूं तो क्या मिलेगा, 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ प्रतिस्थापक कितने नंबर पे आ रहा है, एक तो 4 नंबर पे आ रहा है क्योंकि चौथे कार्बन से जुड़ा हुआ है, और किससे आ रहा है, 5वें कार्बन से जुड़ा हुआ है तो 5वें नंबर पे आ रहा है। यानी यहाँ तो अंक कौन सा मिला, 4 और 5 मिला। अब देखो अगर हम यहाँ से यहाँ से नंबरिंग करते हैं, इस तरफ से नंबरिंग करते हैं तो 1, इसको 2, इस कार्बन को 3, इसको 4, इसको 5 और इसको क्या मिलेगा, 6। अब देखो प्रतिस्थापियों को कौन सा अंक मिल रहा है, दूसरा अंक मिल रहा है और तीसरा अंक मिल रहा है। तो मुझे बताओ न्यूनतम कौन सा है, दूसरा और तीसरा या चौथा और पांचवा। आप बोलोगे कि सर न्यूनतम तो 2 और 3 है। तो हम चयन किस तरफ से करेंगे, जहां से कार्बन परमाणुओं को, प्रतिस्थापी समूहों को क्या मिल रहा हो, न्यूनतम अंक मिल रहा हो। तो ये वाला जो हमारा नीचे काला वाला जो क्रमांकन है वो हमारा कैसा है, गलत है। और ये जो हमारा ये जो नीले मार्कर से मैंने लिखा है ये क्रमांकन जो है वो कैसा है, हमारा सही है, ठीक है। तो ये एग्जांपल आप देखो और एक दो एग्जांपल मैं आपको और देता हूं, उनको आप करके बताओगे। लिख लिया, चलो और आपको देखो इजी एग्जांपल देता हूं, बिल्कुल है ना, और इसमें आप आराम से बता दोगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। देखो CH3 CH2 CH2 CH CH3 CH2 CH3, ठीक है। अब देखो हम नंबरिंग यहां से करें तो देखना 1 2 3 4 5 6। पहले तो हमने मुख्य कार्बन श्रृंखला चयन कर ली तो 6 अंकों की आई। अगर हम यहां से नंबरिंग करें तो इस प्रतिस्थापी समूह को, अब ये तो हमारी हो गई मुख्य कार्बन श्रृंखला, ये वाली तो हमारी क्या हो गई, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला, मुख्य कार्बन श्रृंखला। ये वाला हमारा क्या बच गया, प्रतिस्थापी समूह। ये वाला क्या बच गया भाई, प्रतिस्थापी समूह। और आपको क्या बात बताई थी, आपको ये बात बताई है कि प्रतिस्थापी समूहों को कम से कम अंक देना है। तो यहां से दिया तो कितना मिल रहा था भाई, 4 मिल रहा था, ठीक है। अब अगर मैं नंबरिंग यहां से करूं नीचे की तरफ से, देखना अगर नंबरिंग यहां से करूं तो 1 2 3 4 5 6। अब मुझे बताओ यहाँ जो प्रतिस्थापी समूह CH3 है उसको कितना अंक मिला,
3 मिला। तो आप मुझे बताओ न्यूनतम 3 है या 4? भाई कम नंबर कौन है? 3। तो हमें तो वो नंबरिंग सेलेक्ट करनी है जहां से प्रतिस्थापी समूह को कम से कम अंक प्राप्त हो। तो कम से कम अंक प्राप्त इसमें हो रहा है, तो ये तो हमारे लिए सही है और ऊपर वाला हमारे लिए गलत है। यानी जो हम नंबरिंग करेंगे वो हम कहां से करेंगे? इधर से करेंगे, ना कि इधर से। बात आती समझ में आपको? और भी अब घने एग्जांपल दे दूं मैं आपको, आप सारे बता दोगे, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो और लिख लो, एक और लिख लो, एक और लिखो। CH3CH CH C2H5 CH2 CH2 CH। ठीक है, अब इसमें आप मुझे बताओ नंबरिंग कहां से करो? तो आप देखोगे सर पहले तो हम नंबरिंग, पहले तो मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन कर लें। 1 2 3 4 5, यहाँ भी 5 मिलेंगे। 1 2 3 4 5 6, यहाँ तो सर 6 मिल रहे हैं। तो ये वाली हमारी कौन सी हो जाएगी? मुख्य कार्बन श्रृंखला। तो सबसे पहले तो हमने मुख्य कार्बन श्रृंखला को देख लिया। अब ये वाला हमारा क्या बच गया? ये वाला हमारा बच गया प्रतिस्थापी समूह। तो सर प्रतिस्थापी समूह को हमें न्यूनतम अंक प्रदान करना होता है। तो न्यूनतम अंक प्रदान कैसे करेंगे? नंबरिंग कर लो पहले भाई। 1 2 3 4 5 6। तो यहां से हमने नंबरिंग करी तो इसको कितना मिला? 3 मिला। अब अगर हम इधर से नंबरिंग करें, तो देखो 1 2 3 4 5 6। इधर से नंबरिंग किया तो कितना मिला? 4। इधर से नंबरिंग किया तो कितना मिला? 3। तो मुझे बताओ न्यूनतम कौन सा है? 3। तो ये वाली हमारी नंबरिंग सही है और ऊपर वाली नंबरिंग हमारी कैसी है? गलत है। ठीक है, तो हम कार्बन परमाणु का नामांकन जो करेंगे वो इस तरीके से करेंगे कि जो प्रतिस्थापी समूह आ रहा है या अगर क्रियात्मक समूह आ रहा है तो उसको कैसा अंक मिले? कम से कम अंक मिले। तो लिख लो आप इन दोनों एग्जांपल्स को। क्या मिटा दूं? देखो अभी तो हमने बात की थी केवल और केवल किसकी? एक प्रतिस्थापी समूह। अगर मैं बोलूं दो प्रतिस्थापी समूह आ जाए और दोनों कैसे आए? एक समान। तो देखो अगर मैं आपसे क्या बोलूं कि दो समान प्रतिस्थापी हों, दो समान प्रतिस्थापी समूह हों, दो समान प्रतिस्थापी समूह हों, तो कैसे करोगे? देखना भाई, ध्यान देना थोड़ा। CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH2 CH CH3 CH3। ठीक है, अब आप देखो यहां पर आपको पता चल रहा है कि दो प्रतिस्थापी आ गए, क्योंकि मुख्य कार्बन श्रृंखला तो आपको साफ साफ दिख रही है भाई। कौन सी होगी लंबी कार्बन श्रृंखला? ये ही होगी, क्योंकि इसी में सबसे ज्यादा कार्बन परमाणु है। तो ये तो आपकी होगी मुख्य कार्बन श्रृंखला। अब आप अगर इसकी नंबरिंग करोगे तो यहां से करोगे तो आपको पता है नंबर कैसे देना है आपको। देखो पहले यहां से अगर मैं नंबरिंग करूं तो 1 2 3 4 5 6 7। तो प्रतिस्थापी समूह कहां पर आए? एक तो तीसरे नंबर पर आया और एक कौन से नंबर पे आया? छठवें नंबर पे आया। तो भाई यहां से तो प्रतिस्थापी समूह को 3 और 6 अंक मिला। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर आ जाएं, अब अगर हम नीचे आ जाएं तो देखो यहाँ पर एक तो आपको नंबरिंग इस तरह से कर दो, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो देखो यहाँ जो अंक मिला वो कौन सा मिला? एक तो प्रतिस्थापी समूह दूसरे पर आ रहा है और एक प्रतिस्थापी समूह किस पर आ रहा है? पांचवें पर आ रहा है। तो यहाँ अंक हमें कौन सा मिला? 2 और 5 मिला। तो आप मुझे बताओ 3 और 6 बड़ा है, तो ये तो हम चूज नहीं करेंगे। हमें तो क्या चूज करना है भाई? न्यूनतम अंक चूज करना है। तो न्यूनतम कौन सा है? 2 और 5। तो न्यूनतम अंक का हम क्या करेंगे? चयन करेंगे। एक तरीका और है, आप इनको जोड़ के भी देख लो। जोड़ के जो न्यूनतम अंक आए उसको रख लो। भाई 6 और 3 को जोड़ूं तो मैं कितना आएगा? 9 आएगा। और 5 और 2 को जोड़ूं तो मैं कितना आएगा? 7 आएगा। फिर भी न्यूनतम अंक कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। तो हमको चयन किसका करना है? नीचे वाले का चयन करना है। ऊपर वाला अधिकतम है तो इसका हम चयन नहीं करेंगे। यानी जो हम IUPAC नामकरण करेंगे तब अंक हम इस तरीके से देंगे, ना कि इस तरीके से। समझ गए आप इस पॉइंट को? लिख लो इस एग्जाम्पल को भी, अच्छा एग्जाम्पल है, लिख लिया। देखो अब एक लास्ट नियम और है, छोटा सा नियम है, उसको समझते हैं, फिर हम सारे हाइड्रोकार्बन जितने भी आपके हैं उनका हम नामांकन आसानी से कर देंगे। और अंतिम पद में मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मूला दूंगा, एक लाइन का, जो इस एक लाइन के फॉर्मूले को आप याद रखना, आप IUPAC का नामकरण कर दोगे। ठीक है, लेकिन ये नियम सारे आपको आने चाहिए। नियम आप पहले डिटेल से पढ़ लो, फिर हम शॉर्ट में एक फॉर्मूला बनाएंगे और उससे हम सारे IUPAC नाम आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, तो चौथा नियम है अंग्रेजी वर्णमाला क्रम नियम। चौथा नियम क्या है?
अंग्रेजी वर्णमाला क्रम। अब देखो इस क्रम में आपको क्या करना है, कि जो इंग्लिश में पहले आ रहा है, जैसे ABCD लिखते हो ना, तो जो ABCD में पहले आ रहा है उसको तो न्यूनतम अंक देना है, और जो बाद में आ रहा है उसको अधिकतम अंक देना है। ठीक है, क्या बोला मैंने, दोबारा सुनो, कि जो अंग्रेजी वर्णमाला में जो पहले आ रहा है उसको पहले हम लिखेंगे, उसको न्यूनतम अंक देंगे हम, और जो बाद में आ रहा है उसको हम क्या देंगे, मैक्सिमम अंक देंगे। लेकिन नाम लिखते समय भी आपको अल्फाबेटिक ऑर्डर का ध्यान रखना है थोड़ा सा। ठीक है, कैसे, देखो एग्जाम्पल लिखता हूं पहले। देखो CH3 CH2 CH C2H5 CH CH3 CH2 CH, ये आपके लिए एक कंपाउंड लिखा है मैंने, एक यौगिक लिखा है। अब इसका आपको क्या करना है, IUPAC नामकरण करना है। ठीक है, तो IUPAC नामकरण करते समय आप क्या करते हो, सबसे पहले मुख्य कार्बन श्रृंखला देखते हो, फिर आप नंबरिंग करते हो, और नंबरिंग आप चूज करोगे किसके हिसाब से, कि प्रतिस्थापी समूहों को भी कम से कम मिल जाए और हमारा अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम भी फॉलो हो जाए। ठीक है, कैसे, देखो अब अगर हम मुख्य कार्बन श्रृंखला को देखें तो साफ साफ पता चल रहा है कि सर सबसे ज्यादा कार्बन तो इसी श्रृंखला में आएंगे, इसके अलावा ज्यादा कार्बन और किसी में नहीं होंगे। तो ये तो हमारे 1 2 3 4 5 6 कार्बन की क्या हुई, मुख्य कार्बन श्रृंखला। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर नंबरिंग यहां से करें या नंबरिंग यहां से करें, क्योंकि यहां समान प्रतिस्थापी समूह नहीं है। समान होते तो अभी मैंने पहले जो नियम बताया उस हिसाब से हम कर लेते। यहाँ एक जगह तो क्या है मेथिल और एक जगह क्या है एथिल, तो ये दोनों अलग अलग हैं। तो अलग अलग जब आ जाए तो हमें क्या चेक करना है, दो असमान प्रतिस्थापी आ जाएं, दो असमान प्रतिस्थापी समूह आ जाएं, असमान प्रतिस्थापी समूह अगर आ जाएं तो अंग्रेजी में जो पहले आ रहा है उसको आप क्या दोगे, न्यूनतम अंक। तो क्या आप लिखोगे कि अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आने वाले समूह को न्यूनतम अंक देना है। समझ गए बात को, कि जो पहले आएगा उसको आप न्यूनतम अंक दोगे। तो चेक कर लेते हैं भाई, इसको क्या बोलते हैं, एथिल, और इसको क्या बोलते हैं, मेथिल। अब एथिल मेथिल से तो हमें काम चलेगा नहीं, हमें तो इनके इंग्लिश नाम लिखने। अब हमें ये पता नहीं कि एथिल ए से स्टार्ट होता है या ई से स्टार्ट होता है। तो देखो इनकी, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, इस तरीके से आपको इंग्लिश भी थोड़ी थोड़ी पढ़नी जरूरी है, क्योंकि इंग्लिश आपके काफी काम आएगी आगे जाके। तो देखो इसको इंग्लिश में बोलते हैं मिथाइल, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, मिथाइल, और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इथाइल। क्या बोलते हैं, इथाइल। और ये किससे स्टार्ट होता है, ई से, ना कि ए से। ठीक है, बच्चे गलती यही करते हैं कि इसको ए से स्टार्ट करके न्यूनतम अंक इसको दे देते हैं, लेकिन ये ई से नहीं, ये ए से नहीं, किससे स्टार्ट होगा, ई से स्टार्ट होगा। तो चाहे ये ई से स्टार्ट हो जाए, तो हमें तो पता है पहले एबीसीडी में कौन आता है, ई आता है। गिन लो, ए बी सी डी ई, पहले कौन आया, ई आया ना, तो एम तो बाद में आ रहा है, ई पहले आ रहा है, तो ई को हमें क्या देना है, न्यूनतम अंक प्रदान करना है। यही नियम बोल रहा है भाई कि जो अंग्रेजी में पहले आएगा उसे आप क्या दोगे, न्यूनतम अंक प्रदान करोगे। तो यहाँ पर हमें इसको न्यूनतम अंक प्रदान करना है। तो हम नंबरिंग कैसे करेंगे, देखो 1 2 3 4 5 6। तो देखो इस प्रतिस्थापी को तो न्यूनतम मिला 3, और इस बाद में आने वाले प्रतिस्थापी को अधिकतम मिला 4। ठीक है, तो इस एग्जांपल को आप लिख लो एक बार। एक नियम आपको मैं और लिखा देता हूं, डबल बॉन्ड व ट्रिपल बॉन्ड के लिए, द्विबंध व त्रिबंध हेतु एक नियम लिखा देता हूं। ठीक है, तो देखो द्विबंध और त्रिबंध के लिए आपको खासकर ख्याल रखना है। कैसे ख्याल रखोगे, देखो कि जब, ध्यान रखना, पहले मैं पॉइंट लिख देता हूं फिर एक एक करके समझाऊंगा। जब द्विबंध व त्रिबंध समान दूरी पर हों तो द्विबंध को न्यूनतम अंक देना है। द्विबंध को क्या देना है, न्यूनतम अंक देना है। असमान दूरी पर होने पर, असमान दूरी पर
होने पर जो पहले आता है उसे न्यूनतम अंक देना है। जो पहले आता है उसे न्यूनतम अंक देना है। लिखते समय, या मैं बोलूं नाम लिखते समय, नामकरण करते समय हमेशा, इस बात को याद रखना, मैं क्या लिख रहा हूं, हमेशा द्विबंध को पहले, अर्थात द्विबंध के लिए हम क्या लगाते हैं, इन को पहले व ट्रिपल बॉन्ड आयन को बाद में लिखते हैं। देखो बच्चों, क्या नियम बताया मैंने आपको, तीनों नियम बहुत इंपॉर्टेंट प्रतियोगिकी परीक्षाओं के लिए भी, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनता है, इसी चीज में से आपको घुमाता है। तो पहला मैंने आपको क्या बोला कि जब भी यौगिक में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आ जाएं, समान दूरी पर हो, तो न्यूनतम अंक किसको दोगे आप, डबल बॉन्ड को दोगे, ठीक है। लेकिन समान दूरी पर ना हो, असमान दूरी पर हो, तो जो पहले आ जाए उसको न्यूनतम अंक दे दोगे। अगर डबल बॉन्ड पहले आ जाएगा तो उसको भी न्यूनतम अंक दे दोगे, अगर ट्रिपल बॉन्ड पहले आ गया तो उसको भी आप न्यूनतम अंक दे दोगे। लेकिन जब आप नामकरण करोगे, नामकरण करते समय आपको हमेशा इन को क्या लिखना है सॉरी, आपको इन को क्या लिखना है पहले, और आपको आइन को क्या लिखना है बाद में लिखना है। ये बात आप खास कर क्या रखोगे, ध्यान रखोगे, ठीक है। तो अब मैंने ये जो नियम लिखा है इसके बेस पर मैं आपको थोड़े से एग्जांपल कराता हूं, फिर मोस्ट ऑफ द हमने सारे नियम बारी बारी से पढ़ लिए, फिर हम क्या करेंगे, एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो एग्जांपल देखो, पहला एग्जांपल, कार्बन ये आपका, अब इस जगह डबल बॉन्ड है और इस जगह कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। एक दूसरा एग्जांपल और लेता हूं और एक तीसरा भी लेता हूं, चलो दो से ही समझाते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जांपल, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है। ये रहा आपका दो एग्जांपल। तो ऊपर वाले में देखो, अगर मैं यहां दूं तो ट्रिपल बॉन्ड को भी कितना अंक मिलेगा, 1 मिलेगा, और अगर डबल बॉन्ड से स्टार्ट करूं तो डबल बॉन्ड को भी क्या अंक मिलेगा, 1 अंक मिलेगा। भाई अंक यहां समान मिल रहा है, इसका मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कैसी दूरी पर है, समान दूरी पर है। तो जब भी समान दूरी पर हो तो क्या बताया मैंने, डबल बॉन्ड को न्यूनतम अंक देना है। यानी जो आप नंबरिंग स्टार्ट करोगे वो कहां से करोगे, यहां से करोगे। तो 1, फिर इसको क्या देना है 2, इसको क्या देना है 3, और इसको क्या देना है 4। ये वाली नंबरिंग तो आपकी कैसी होगी, सही। ये वाली नंबरिंग आपकी कैसी होगी बच्चों, नीचे जो आपने नंबरिंग करी है वो कैसी होगी, गलत। क्योंकि हमारा नियम बोलता है कि जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड समान दूरी पर हो तो डबल बॉन्ड को हमको न्यूनतम अंक देना है। समझ गए आप इस एग्जांपल से। अब अगला देखो, अगला मैंने क्या बताया कि जब असमान दूरी पर हो, जब बराबर दूरी पर ना हो, तो जो पहले आए उसे न्यूनतम अंक देता हो। जैसे अगर मैं यहां देखूं तो यहां 1 और 2, यहां तो ट्रिपल बॉन्ड को कितना अंक मिला, 2 मिला, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहां देखूं तो यहां 1 2 3, यहां जो डबल बॉन्ड है उसको कितना अंक मिला भाई, 3 अंक मिला। अब कोई 4 मत दे देना, 4 क्यों नहीं देना, अरे भाई ये डबल बॉन्ड इसके लिए भी तो काम में आ रहा है, इसके लिए भी तो काम में आ रहा है। तो आपको क्या करना है कि डबल बॉन्ड को उस अंक को देखना है जो न्यूनतम कार्बन से हो। तो यहाँ तीसरे नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है और यहाँ दूसरे नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। तो मैंने क्या बताया कि जब असमान दूरी पर हो तो जो पहले पास है, जो न्यूनतम है, उसको आप अंक देकर उसको आप नामकरण कर दो। तो पास कौन है हमारा, ट्रिपल बॉन्ड, तो न्यूनतम अंक हम किसको देंगे, ट्रिपल बॉन्ड को। तो हमारी नंबरिंग सही कौन सी होगी, 1 2 3 4 5, ये 6, ये 7 और ये 8। ये वाली नंबरिंग तो होगी हमारी सही, और ये वाली नंबरिंग हमारी कैसी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये वाली नंबरिंग हमारी कैसी होगी, गलत होगी। क्योंकि हमारा नियम बोलता है कि जब असमान दूरी हो तो जो पहले आए उसे न्यूनतम अंक प्रदान कर दो। परंतु जब भी हम नाम लिखेंगे तो नाम लिखते समय पहले हम किसको लिखेंगे, इन को लिखेंगे, बाद में हम किसको लिखेंगे, आयन को लिखेंगे, ठीक है। तो आज लगभग हमने सारे नियम अच्छे से पढ़ लिए हैं।
आप इन नियमों को क्या करो, रिवाइज करो। कल की क्लास में मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल कराने वाला हूं जो सिर्फ कार्बन से रिलेटेड है, ठीक है। सारे हाइड्रोकार्बन्स के मैं आपको नामकरण करवाऊंगा, ठीक है। तो इन नियमों को पढ़ के आना, पढ़ के अगली क्लास देखना, तभी मजा आएगा, ठीक है भाई। चलो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए और खुश रहिए।